गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम आपके लिए 16 मई 2020 की करंट अफेयर लेके आया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना? तो ये कौन सा बना? ये स्लोवेनिया बना। कौन सा? स्लोवेनिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्लोवेनिया है जो स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्लोवेनिया की राजधानी जूबल जाना है और करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री मार्जन सरेक हैं। राष्ट्रपति बोरुत पहोर हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसको इग्नोर मत करना, नोट्स बनाते चलना। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2020 की जारी की है। तो ये यूएन ने की है। किसने? यूएन। यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क मतलब यूएसए में। सदस्य देश हैं 193। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 मई को मनाया गया है। 16 मई 1975 को सिक्किम को 38वें संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और यह भारतीय गणतंत्र का 22वां राज्य बना था। सिक्किम को देख लेते हैं। सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को हुई। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? ये गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा संभाले हुए मतलब। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? भूटान, चीन, नेपाल है। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं। सिक्किम के उच्च न्यायालय का नाम गंगटोक उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। सिक्किम की लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 32 सीट है। नोट्स बनाते चलना। आप नोट्स ना बनाओ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर उसकी पीडीएफ बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने कोवस 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोवस 6800 रोबोटिक्स लैस सक्षम एक परिष्कृत मशीन है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। G20 ग्रुप ऑफ 20। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 20 देशों का समूह। 20 G20 19 देशों और यूरोपियन संघ EU का समूह है। स्थापना कब हुई G20 की? 26 सितंबर 1999 को। भारत का G20 का हिस्सा है। भारत G20 का हिस्सा है सऊदी अरब। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। अरे अपने सलमान से याद रख सकते हैं, सऊदी अरब का अपना सलमान खान। हाल ही में किस बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया? तो ये फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ किया। फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस साझेदारी से लोगों को कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपने परिवारों को पैसे भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फेडरल बैंक लिमिटेड। स्थापना 23 अप्रैल 1931। मुख्यालय अलुवा केरल में। अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। MD SCO को हैं श्याम श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मनीग्राम पेमेंट सिस्टम की स्थापना 1988 में। अध्यक्ष हैं CEO या अध्यक्ष कौन है? एलेक्स होम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? तो ये SCO का किया आयोजन। ऑप्शन बी। SCO क्या है? एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका फुल फॉर्म होगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई? 26 अप्रैल 1996 को हुई। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बीजिंग में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव हैं। वर्तमान में SCO के 8 सदस्य देश हैं। भारत है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने $1 बिलियन सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ये $1 बिलियन की घोषणा की है। इस पैकेज उन गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करेगा जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं।
विश्व बैंक की स्थापना भाई जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC। मुख्यालय को इंग्लिश में हेडक्वार्टर भी कहते हैं। MD एंड CFO कौन है? तो ये असलाकांत हैं। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 मई को मनाया गया। इस दिवस के उद्देश्य परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 का थीम फैमिली इन डेवलपमेंट है। फैमिलीज इन डेवलपमेंट है। मई महीने का महत्वपूर्ण दिवस, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्मिता दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रभावित पक्षी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, नर्सिंग द बर्ड टू हेल्थ मनाया जाता है, 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, और 20 मई को विश्व महाविज्ञान दिवस मनाया जाता है, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, 30 मई को गौराती दिवस मनाया जाता है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया? तो ये 32वीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। हाल ही में किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार हैं। कौन है लेफ्टिनेंट कमांडर? अक्षय कुमार। इस पुरस्कार युद्धकाल रणनीति में सबसे प्रदर्शन करने वाले अधिकारी को दिया जाता है, याद रखना आप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्त्री योजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने की है। इस योजना में बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने की मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीश धनखड़, और पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का सूख कहते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दिया? तो ये WTO ने दिया। किसने? WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन होता है हिंदी में। स्थापना हुई है इसकी 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य हैं 164 देश। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और अरबुर वुड नक्काशी को GI टैग मिला? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये तमिलनाडु को मिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तंजावुर नेती वर्ष दलदली मिट्टी के पौधे से बनाया गया है। अरबुर वुड नक्काशी लकड़ी की एक नक्काशी है। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कंगडम पार्टी से हैं। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और मुख्यमंत्री अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी देश हैं जो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 हैं, राज्यसभा 18 सीटें हैं, विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में साईं गुंडेबार का निधन हुआ। साईं गुंडेबार का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये अभिनेता थे। किससे थे? अभिनेता से थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।